उत्तर भारत के लोग इन दिनों जैसे उबलते हुए तवे पर जी रहे हैं। चिलचिलाती धूप, आग, उगलता सूरज और पसीने से तरबतर लोग। एसी हो या कूलर, सब हथियार फेल हो चुके हैं। सबकी निगाहें टिकी हैं बस एक चीज पर, मॉनसून कब आएगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मॉनसून कब आएगा, बल्कि ये भी है कि आखिर इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है, मॉनसून आता कैसे है और ये सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? दरअसल गर्मी के पीछे कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है साउथ वेस्टर्न विंड्स, जो रेत के इलाकों से होती हुई भारत के प्लेन्स तक पहुंचती हैं। इन हवाओं की वजह से नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। अब अगर कैपिटल दिल्ली की बात करें तो इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन भी गर्मी बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करती है। दिल्ली और आसपास के इलाके लैंडलॉक्ड हैं और चारों ओर से जमीन से ही घिरे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का गर्म इलाका है, दूसरी तरफ राजस्थान का तपता रेगिस्तान और तीसरी तरफ हिमालय की हाइट्स। इन सब इलाकों में जब मौसमी बदलाव आते हैं तो उसका असर सीधे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर दिखता है। खास तौर पर मई के महीने में सन की डायरेक्ट हीट की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान को तवा बना देती है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा में नमी लगभग गायब हो जाती है और चारों तरफ सूखा सा माहौल बन जाता है। नमी की कमी और गर्म हवाओं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने लगती है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के लिए हीट वेव्स का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार लू चल रही है, हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन इस भट्टी जैसे मौसम के बीच थोड़ी राहत की भी खबरें हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 13 जून के आसपास बारिश हो सकती है और टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। नोट कीजिएगा, हो सकती है, ऐसा कहा गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर, यह है हीट वेव क्या होती है। तो हीट वेव तब अनाउंस की जाती है जब किसी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा और पहाड़ी एरियाज में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि राहत कब मिलेगी, यानी कि मॉनसून कब आएगा। तो जनाब, इस साल केरल में मॉनसून ने टाइम से पहले ही दस्तक दी है। साउथ इंडिया के कई हिस्सों में अच्छी बारिश भी हो चुकी है। मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर सर्विसेज के अकॉर्डिंग मॉनसून धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मॉनसून वेस्ट में मुंबई तक और ईस्ट में सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुका है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। वजह है समुद्र से सूखी हवाओं का टकराना और एटमॉस्फेरिक हलचलें। आईएमडी के मुताबिक 12 से 18 जून के बीच मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा और नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ना शुरू करेगा। नॉर्थ वेस्ट भारत में 13 जून से राहत मिलने की उम्मीद है। फिर से नोट कीजिए, उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो मॉनसून जून के लास्ट वीक तक देश के मैक्सिमम एरियाज को कवर कर लेता है। कैपिटल दिल्ली में आमतौर पर 27 जून तक मॉनसून आ जाता है। अब समझते हैं कि आखिर ये मॉनसून आता कैसे है। अब इसके लिए थोड़ी सी साइंस समझते हैं। गर्मियों में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड सूरज की तेज गर्मी से तपने लगता है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे प्लेन एरियाज पर लो प्रेशर बनता है। वहीं इंडियन ओशन के ऊपर ठंडी हवाओं की वजह से हाई प्रेशर रहता है। इसी प्रेशर के डिफरेंस के चलते समुद्र से हवाएं उठती हैं और लैंड की ओर खींच कर आती हैं। ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और बारिश करवाती हैं। इसी पूरी प्रोसेस को मॉनसून कहा जाता है। भारत में मॉनसून के दो रास्ते हैं। एक तो आता है अरेबियन सी की तरफ से, जो कवर करता है केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। और दूसरा आता है वेस्ट बंगाल की तरफ से। ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भारी बारिश कराती है और फिर हिमालय से टकराकर वापस लौटता है। भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये करोड़ों लोगों की खेती, पीने के पानी, बिजली और पूरे देश की इकोनॉमी से सीधा कनेक्शन है। खैर, फिलहाल उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि 12-13 जून से थोड़ी सी राहत मिलनी
धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और मॉनसून पूरे उत्तर भारत में जून के एंड तक दस्तक देगा। तब तक एसी की हवा और नारियल पानी के भरोसे रहिए और बस बारिश की दुआ कीजिए।